चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं द्विघात सूत्र से हल करने के लिए। क्या बताने जा रहे हैं? द्विघात सूत्र से हल करने के लिए। देखिए किस तरह से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले इसमें हम विवेचक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विवेचक निकालते हैं। तो हम क्या डी से निरूपित करते हैं, डी से शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक ना? आप लोग समझिए किस तरह से लिख रहे हैं। चलिए, ए का मान कितना है जी? ए का मान 3, बी का मान -5 और सी का मान कितना हो गया? 2, है ना? 2 हो गया। अब चलिए विवेचक जो निकालते हैं हम उसको डी से लिख रहे हैं, ठीक ना? तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा B² -4AC, है ना? क्या हो गया? 4AC। अब चलिए सबको मान भरेंगे। देखिए बी बराबर कितना है? -5, है ना? उसके बाद माइनस दिया हुआ है, माइनस दे देंगे। 4 है, 4 दे दिए। ए का मान कितना है? 3, है ना? तो 3 दे दिए। उसके बाद सी का मान कितना है? 2 है, तो 2 दे दिए। हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना? तो क्या हो गया? 5×25। 5 को लिखिए इस तरह से। क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए क्या हो गया? 5×25, माइनस 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 प्लस। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक ना? क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ क्या लिखेंगे? 25, है ना? 25 माइनस माइनस क्या लिखाएगा? माइनस बताइए, आप लोग गुना कीजिए कितना हो गया? करती है 12, 12 दूना का 24, है ना जी? 12 दूना का 24। इसको घटाइए कितना हो जाएगा? 1, है ना? क्या हो गया? 1, है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी बराबर क्या हो गया जी? डी बराबर 1, है ना? क्या हो गया? 1। डी बराबर 1 हो गया। अब चलिए सूत्र सारा है, सूत्र अब लगाएंगे, है ना? द्विघात सूत्र से हल करें तब इसको मूल निकालेंगे। मूल बराबर लिखेंगे। क्या चीज यहाँ हो जाएगा जी? देखिए मूल बराबर लिख रहे हैं फॉर्मूला, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट D/2a, है ना? क्या हो गया? 2a। अब चलिए सबको मान भरेंगे। क्या भरेंगे? सबको मान भर रहे हैं, ठीक ना? चलिए तब यहाँ लिख रहे हैं क्या चीज? b कितना है जी? 5 है ना माइनस में? ये भी माइनस में 5 है ना? पहले से भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो माइनस कितना दे दिए? 5 हो गया। प्लस माइनस रूट डी में के मान कितना है? देखिए डी के मान कितना निकाले हैं? 1, है ना? तो चलिए यहाँ क्या दे दिए? 1 दे दिए बटा 2, है ना? 2 दे दिए। और एक का मान देखिए कितना है? यहाँ देखिए कितना है? 3, है ना? चलिए इसको गुना कीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 5 प्लस माइनस। इसको रूट से बाहर कीजिएगा 1 को। अगर 2 बार हम लिखते हैं √1 × √1, है ना? 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। कितना हो गया? बराबर हम इसकी 1 लिख सकते हैं, ठीक ना? क्या 1 लिख सकते हैं? याद कीजिएगा आप लोग, ठीक ना? क्या हो गया यहाँ पर? 1। इसको गुना कीजिए कितना हो गया? 3 दूना का 6। एक एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, ठीक ना? इसका 2 गो आता है आंसर, ठीक ना? तो चलिए इसको एक बार हम घटाते हैं। क्या करते हैं? एक बार घटाएंगे तो कितना हो गया? 6/6, है ना? एक बार इसको क्या करना है? घटाएंगे तो कितना हो गया? 4/6। इसको काटिए अब। काटेंगे ना इसको? तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा, इसका 2/3, है ना? इसका हो जाएगा कितना? 2/3। अरे यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक ना? देखिए आप लोग, एक 1 आया है, एक 2/3 आया है। यही हम लोगों का आंसर है। इसी तरह निकाला जाता है सूत्र से, ठीक ना? समझ गए ना आप लोग? चलिए अब दूसरा हम बनाते हैं, आप लोग को बताते हैं। दूसरा नंबर बताते हैं, ठीक ना? चलिए देखिए किस तरह से बना रहे हैं। जब आप लोग देखिए, तो अगर आप स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये हम इसको हटाने जा रहे हैं, ठीक ना?
अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, देखिए कर है ना अभी बताने के लिए, बताते हैं हम। देखिए जिस तरह से इसको हम अभी निकाले थे उसी तरह उसको निकाल दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो देखिए सबसे पहले इसको आप तो जान ही रहे हैं कि हमको क्या निकालना है, विवेचक यानी डी बराबर। तो डी बराबर लिख लीजिए यहाँ, बी स्क्वायर -4a, ये है ना। चलिए ए का मान कितना है, 2 है। बी का मान कितना है, -2 √2। और सी का मान कितना है, 1 है ना। सी का मान 1 हो गया। चलिए अब देखिए इसका मान भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, इसका मान भर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए बी का मान कितना है जी, माइनस में ना है, -2 √2, 2 √2 -3 है। देखिए 4 है ना। चलिए 4 लिख दिए यहाँ पर। ये ए का मान कितना है, 2। और सी का मान कितना है जी, सी का मान कितना है, 1 है ना। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, इसमें इसे गुना किए जाएंगे तो 2 दूना का 4 हो गया। और माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखिएगा 2 बार लिखेंगे 2 को। अभी बताया था ना 5 × 5 माइनस में तो प्लस हो गया था, उसी तरह इसको किए। अब चलिए अब 2 को 2 बारी हम लिखेंगे, 2 को तो हम लिख दिए 2 × 2 पर पावर था तो 2 4 हो गया। अब रूट के करेंगे हम 2 √2 है ना। तो हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको किए थे, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर 2 लिख दिए, इसको तो 4 लिख दिए। आप लोग समझ गए हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, मेन कैलकुलेशन होता है, जो कैलकुलेशन कर दिया सही सही वही कर सकता है। तो बीच में गड़बड़ अगर यहाँ कर दीजिएगा तो यहाँ वहाँ गलत ही हो, ठीक ना। आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए उसके बाद माइनस है, माइनस दे दिए है ना, -5 माइनस दे दिए। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 दूना का 8, 8 में 1 से कितना हो जाएगा, 8 ना। चलिए अभी 8 -8 बराबर कितना हो गया, 0। हमको डी देखिए जी, डी कितना निकला, डी 0 निकल गया है ना। डी क्या चीज निकल गया, 0 है ना। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, जो देखिए लोग, अब मूल निकालेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, सूत्र से जो कह रहे थे ना हल करने के लिए, इसको भी वैसे ही करेंगे। अब मूल बराबर लिखिए यहाँ पर, है ना। मूल बराबर क्या हो जाएगा बताइए, -b² प्लस माइनस, सॉरी इस पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक ना। आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा, आप ही लोग को कह रहे हैं। ठीक, क्या चीज हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद √d/2a है ना, क्या हो गया, 2a, 2a है ना। चलिए b का मान कितना है, कितना है, -√2 √2 है ना। उसके बाद प्लस माइनस, डी का मान कितना है, देखिए डी का मान इसमें कितना आया है, कितना है, 0। तो 0 ही देंगे यहाँ हम, ठीक ना, बटा 2 इंटू ए का मान कितना है, 2 है ना। तो 2 दे दिए। अब चलिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैसे ही रह जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, -2 √2 बटा 2 ना का 4। अब देखिए इसको हम इधर बनाते हैं, उधर जगह नहीं है, ठीक ना। अब लोग ध्यान दीजिए खाली, ठीक। अब चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ -2 √2 बटा 4। देखिए इसको हम काट रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 है ना, खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर ये एक छूटा हुआ था, जो कि आप लोग अब कभी ध्यान नहीं देते हैं।
ये चीज कहते हैं बार बार कि आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ क्या छूटा हुआ था जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम क्या करें, लेकिन हमको पता था कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ क्या था, देखिए माइनस एक छूटा था, पहले से एक माइनस था ना, यहाँ पर बी का मान रखे ना यहाँ पर ही, तो देखिए बी का मान कितना है, 2 - √2 है ना। तो यहाँ हुआ है ना माइनस, सगरो ना हो जाएगा माइनस जी, होगा ना। तब इसको हम गुना कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ गुना करेंगे हम, ब्रैकेट से खत्म होगा, ये जो घेरे हुए हैं इसको में गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा ना, 2 √2/4 हो गया। अब इसको काटेंगे, 2 दूना का 4 कट गया, कट गया ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2√2। अब देखिए इसको हम अब हल करते हैं। देखिए 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं बुआ, ठीक ना, 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, तो क्या लिख रहे हैं इसको, 2√2 है ना। तो चलिए एक से एक काट दिए, कट गया ना। तो क्या बच गया यहाँ पर, 1/√2। इसी को हम लिख देते हैं 2 बार, ठीक ना, तो 2 बार लिख देते हैं, 1/√2 कॉमा 1/√2। चलिए समझ गया ना आप लोग। देखिए अब छोटा सा हम आप लोग को बताते हैं, एक और बता देते हैं जो कि समझिए, आप लोग ध्यान दीजिए कैसे हम बना रहे हैं जो, ठीक ना। चलिए हम एक और बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। क्या, आप लोग ध्यान दीजिए, कैंसिल कर दे रहे हैं इसको, ठीक ना, हटा दे रहे हैं। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं विस्तार से, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए आपको हम अभी बोले थे ना कि बताएंगे, देखिए किस तरह से बना रहे हैं जी। देखिए क्या लिख रहे हैं, जो हम अपने मन से ले रहे हैं, ठीक ना। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या लिख रहे हैं कि y भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना, y² माइनस 2y बराबर 0। इतना भी हो सकता है, ठीक ना, क्या इतना भी हो सकता है, ये हम अपने मान से बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ a बराबर तो दिया हुआ है ना, a बराबर कितना है, 1 हो गया ना जी। उसके बाद देखिए b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर -2, 2 हो गया, b बराबर -2। अब चलिए c का मान बता रहे हैं। देखिए c का मान कुछ दिया हुआ है, ये नहीं है, क्या बोल रहे हैं, c का मान कुछ दिया हुआ है, ये नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0। हो गया ना, 0 देंगे। अब मान लिया, देखिए यहाँ ये इस तरह से भी रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ रहेगा, 5 भी रहेगा, ठीक ना, बराबर 0। इस तरह से भी रहेगा निकालने के लिए, ठीक ना। तो ए के मान दे देंगे वो बराबर 1, बी का मान दे देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए, सी का मान कितना है, देखिए सी का मान दिया हुआ है -5, इस तरह से हो जाएगा आपको, ठीक ना। तो वैसे नहीं, चलिए ये जो बता रहे हैं आप लोग देखिए, इससे आओ हम विस्तार से अब बताएंगे, हम आगे बताएंगे, आप लोग घबराइए मत, ठीक ना। जितना बता रहे हैं उतना आप लोग ध्यान दीजिए, जो बता रहे हैं जो, ठीक ना। देखिए किस तरह से बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर डी है ना जी, क्या निकालेंगे, डी। तो डी बराबर कुछ हो जाएगा, b² -4ac ना। तो बी का मान कितना है जी, का मान -2 हो गया, डी 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान 0, तो 0 दे दिए, ठीक ना। आप लोग खाली कैलकुलेशन करने के लिए सीखिए, कुछ नहीं है, ठीक ना। तो देखिए 2 दूना का कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए माइनस खत्म हो गई, तो हम आप लोगों को बता दिए हैं। और चलिए इसमें इससे गुना कीजिए, 4 में 1 से कीजिए गुना, कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 0 में कीजिए गुना, कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी, कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब क्या, डी का मान कितना आ गया जी, डी का मान कितना आ गया, डी का मान 4 आ गया, है ना। क्या गया, डी का मान 4 आ गया। अब चलिए क्या निकालेंगे यहाँ पर ही,
मूल, है ना। मूल बराबर फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट b, है ना। याद रखिएगा, कभी c का मान दिले नहीं रहेगा, कभी b का मान नहीं दिले रहेगा, ठीक ना। तो उसी तरह इसको चलिए हम बनाते बटा 2a। चलिए b का मान कितना है जी, b का मान -2 है ना, प्लस माइनस और d का मान 4 यहाँ इंटू 2 इंटू एक मान कितना है, एक ना, एक दे दिए, एक है ना, है। चलिए इसको कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो गया प्लस माइनस, ये रूट से बाहर आएगा ना, कितना हो गया, 2 हो गया बटा, सॉरी 2 ना होगा जी, 2 हो गया। एक तुरी एक इसको एक तुरी जोड़िए, एक तुरी घटाइए, तो देखिए एक तुरी हम इसको जोड़ेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको हम एक तुरी जोड़ेंगे, इसको एक तुरी घटाएंगे, तो कितना हो गया, एक तुरी इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया, 4 बटा 2 हो गया ना। एक तुरी इसको घटाइए तो 0 हो गया ना, बटा 2, इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, इसको काटिएगा तो 0, है ना। हम लोग का यही आंसर हुआ, तो बता रहे हैं उतने, देखिए कितना हो गया, तो 2 हो गया, एगो कॉमा 0 हो गया। इस तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद जय भारत बच्चों।